महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एम्बेडेड फिगर, जिसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। हर चैप्टर में से उसमें 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 10 चैप्टर हैं और उसमें 40 नंबर के रीजनिंग रहता है। तो 40 नंबर का रीजनिंग रहता है, उसमें 4 नंबर का ये वाला चैप्टर आता है और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें ये चेक करना है कि हमारे इसमें से रीजनिंग में से 40 में से हमें सिलेक्शन के लिए 40 नंबर चाहिए। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है नॉर्मल तरीके से हम किस तरीके से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब ये दिया जा रहा है तो इसको मैं समझा रहा हूँ, उस तरीके से आप लोग सॉल्व आउट करें क्वेश्चंस को और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आंसर को सेंड करें। कुछ क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ और सबसे पहले इसका मतलब रहता है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का मतलब अंतर्निहित, यानी कि इसके अंदर देखना है कि हमें छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाना है कि ये जो दिया गया है, जैसे पहला क्वेश्चन इसका आंसर ही दिया गया है, तो ये दिया जा रहा है, तो ये जो आकृति है, मान के चलो पहली जो ये बना हुआ है इस तरीके से, तो ये जो आकृति बनी हुई है किस में, यानी कि हमें मिलेगी ये आकृति। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, हम बहुत आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और राइट आंसर इनका लगा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे दिया गया है पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर ये देखो, पहले वाले में तो नहीं मैच कर रहा है, तो पहला वाला नहीं होगा। सेकंड वाले में देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, यहाँ पर ये दिया गया है, ये है एग्जैक्टली क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर दिया जा रहा है, तो इनको हम सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया जा रहा है 2 वाले में हमें ये वाला, पहले वाले में अगर आपको मैच कर रहा है क्या, ये इतना मैच कर गया, ठीक है, लेकिन इसके बाद ये वाली लाइन जो है वो इसमें मैच नहीं कर रही, तो पहले का आंसर ये नहीं हो सकता है। सेकंड नंबर हम चेक करेंगे, तो सबसे पहले ये दिया जा रहा है हमारे पास में, ये देखिए, ये एक लाइन ऐसी मैच कर गई, यहाँ पर ऐसी लाइन है बिल्कुल मैच कर रही, और ये छोटी सी लाइन यहाँ पर मैच कर रही। हमें फिगर ढूंढना है, यानी कि हमें सर्च करना है कि ये किस में हमारे पास में मैच करेगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए और कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो आपके पिछली जो वर्षों में पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए होंगे, तो इन क्वेश्चनों को आपको लगाना है और प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, पहला ये फिगर, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्या दिया गया, हमारे पास ये फिगर दिया जा रहा है, तो ये किस में आएगा। हमारे पास ये दिया जा रहा है, इसमें तो ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों ऊपर जाके अगर जॉइंट होते तो मैच कर जाता, लेकिन तो ये वाला तो हो नहीं सकता है। अब इसको हमें देखना है, इसमें ये देखो, ये इस तरीके से ये देखो मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना जेड कहाँ बन रहा है। तो जेड सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग से देखना है कि जेड कहाँ बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में देखिए ये वाले में जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, तो जेड क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, आप स्टार्टिंग से चेक करिए ऑप्शन को, जिसमें मिल जाए वही ऑप्शन आप टिक कर दीजिए। जेड इसमें भी मैच कर रहा है, ये देखिए जेड मैच कर रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में ये वाला ऑप्शन आ गया, तो ये वाला आपका मान्य हो जाएगा। वैसे दोनों ही सही है, लेकिन नवोदय जो विद्यालय है उसने यानी ये वाला ऑप्शन क्या लिया है, करेक्ट लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये वाली आकृति नहीं होती तो ये वाला अपना डन होता, क्योंकि उसमें छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता, बस फिगर की आकृति उसमें छुपी हुई होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, एक बार ध्यान से देखिए, हमें ऐसी आकृति का पता करना है, ये आकृति कहाँ छिपी हुई है। तो सबसे पहले हम इनमें चेक करेंगे ये आकृति कहाँ छिपी हुई है। तो पहले वाले में अगर ये आकृति आपको दिखाई दे रही है तो बताइए, पहले वाला में तो नहीं होगा, क्योंकि आकृति कहीं ऐसी दिखाई नहीं दे रही। तो ये वाला ध्यान से देखेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें मैच करिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ऐसे दिया गया तो ऐसे बना दिया हमने, फिर ऐसे भी दिया गया, फिर ऐसे भी दिया गया, तो ये वाली आकृति बिल्कुल मैच कर रही है। तो इसमें क्या कर देंगे, हम आंसर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 को आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए, ऐसी आकृति हमारे बनना चाहिए। तो देखो ये आकृति बनी हुई है, क्लियरली ऐसी आकृति है, बिल्कुल सही है। फिर हमारे पास दोनों में देखो ऐसी दिया गया, बिल्कुल सही है। फिर ऐसे दिया गया, ये भी सही है। और अपने पास ये वाली यहाँ मैच कर रहा है, तो हम नेक्स्ट को देखना ही नहीं है,
क्योंकि वहाँ जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो टाइम जो है बहुत स्पीड में यानी चलता है, और हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन प्लस मैथ्स के क्वेश्चन हमें करना होता है, यही हमारे टाइम टेकिंग क्वेश्चन रहते हैं। अब हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखें किस तरीके से करना है। तो अगर छोटी सी आपसे गलती हो गई ना तो आप बहुत पीछे चले जाओगे, इसीलिए हमें एक एक क्वेश्चन को इतना गहराई से देखना है कि वो क्वेश्चन गलत ना हो और टाइम ज़्यादा ना लगे। पहले वाले में देखो, यहाँ पर ये देखो, ये एक ऊपर है, एक नीचे है और एक ऐसे है। यहाँ पर देखो तीनों के तीनों क्या दिए गए हैं, सब कर्व में दिए गए हैं, वो भी नीचे से दिए गए हैं, तो ये वाला हो नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, ये वाले में क्या दिया गया है, इसमें एक अप है और एक ऐसा है और एक ऐसा है। ये वाले में देखो बेटा, ये ऐसे दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया गया, ये ऐसे नीचे से कर्व दिया गया, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं, एक लाइन ऐसी है बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये भी सही है और यहाँ पर ये भी सही है, तो ये थर्ड वाला इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इतना क्वेश्चन आपको समझा दिए गए हैं। अब इन सब के आप हमें आंसर यानी लिख के भेजोगे। ठीक है, हाँ, अब किस तरीके से भेजोगे, इसमें इसको सीट 1 मानोगे, इसको क्या लिखोगे, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे करोगे, इसको सीट क्या मानोगे, सीट 1। सीट 1 के आंसर आप मुझे लिख के भेजोगे। किस तरीके से लिख के आंसर भेजना है मैं आपको अभी बताऊंगा। ये सीट क्या हो गई, 1, ये हो गई, इसके ये आंसर दिए गए, इन आंसर को आपको देखना नहीं है। अब यहाँ पर क्या दिया गया, अपने मर्जी से करना है। यहाँ पर अब इसको मानोगे सीट नंबर 2, सीट नंबर 2। इसके आंसर नहीं दिए गए हैं, आंसर मैं चेक करके भेजूँगा। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको इनके आंसर देख के मुझे सीट नंबर 2 के आंसर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर ये दिया गया है, ये सीट नंबर 2 है जिसमें 26 क्वेश्चन है। यहाँ पर है ये सीट नंबर 3, इसको मानोगे सीट नंबर क्या मानेंगे हम, इसको सीट नंबर 3। तो ऐसे हमें आंसर लिख के भेजना है और व्हाट्सअप नंबर पे देना है। ठीक है ना, और इसमें आंसर कैसे भेजोगे वो देखिए। सबसे पहले यहाँ आंसर, यहाँ पर लिखेंगे सीट, सीट नंबर 1। तो वैसे ही अब क्वेश्चन दिए गए, फर्स्ट का आंसर अगर ए है तो ए लिखेंगे, अगर सेकंड का आंसर क्या दिया गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर जैसे बी है तो बी लिखेंगे। अब यहाँ इसको फिनिश हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, अब यहाँ पर लिखेंगे सीट नंबर 2, सीट नंबर क्या लिखेंगे, 2। ये अपनी कॉपी में कर लीजिए, कॉपी में करने के बाद इसको क्या करेंगे, सेंड करिए मेरे पास में। कॉपी में लिखने के बाद आप मोबाइल से इसको कर लीजिए या फिर प्रिंट निकलवा सकते हो तो प्रिंट निकलवा लीजिए। और उसके बाद सीट नंबर 2, सीट नंबर 2 में फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर ABCD में से कुछ है, थर्ड का आंसर ये है, वो आप प्रॉपरली मुझे एक पेज पर फ़ोटो क्लिक करके भेज देंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट डे और नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे और इसको पूरा कंप्लीट करके आप आज के आज ही सेंड करिए। थैंक यू।